एक बड़े अमीर बिजनेसमैन थे जिसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली शांति मिलेगी कहाँ पर। जब जीवन में आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो अंदर से एक खालीपन लगने लगता है। तब आपको समझ में आता है कि बहुत कुछ है जो पीछे छूट गया है। उस अमीर आदमी को बेचैनी रहती थी। उसे किसी ने बताया कि एक महाराज हैं, शहर के बाहर एक आश्रम है, वो बहुत सारी सिद्धियां जानते हैं, वो तुम्हारी समस्या का समाधान बताएंगे। वो अमीर आदमी पहुंच गया आश्रम में। कुछ दिन तक तो उसे उस गुरु महाराज के दर्शन ही नहीं मिले। किसी ने उन्हें बताया कि थोड़ा सा आपको तपस्या करने होगा, थोड़ा सा आश्रम के जो नियम है उनको फॉलो करना होगा। आप अपने हिसाब से उठते हैं जागते हैं। तो 2-3 दिन और उसे उस आश्रम के नियमों में खुद को डाला। फिर फाइनली उसे दर्शन करने का, सवाल पूछने का मौका मिला। तो उस आश्रम के जो गुरु जी थे उनसे उसने पूछा कि मुझे मन की शांति कहाँ मिलेगी। मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया मगर अंदर से शांत नहीं हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि बस आपको एक काम करना है, मुझे चुपचाप देखते रहना है और कुछ नहीं करना है। सेठ ने, जो बड़ा बिजनेसमैन था, उसने कहा कि ठीक है। पहला दिन उस परीक्षा का या जो गुरुजी ने कहा था उस काम का शुरू हुआ। वो जो गुरु महाराज थे वो आश्रम के बीच में कुटिया में रहते थे। उस अमीर बिजनेसमैन से कहा कि आप बाहर बैठ जाइए। गर्मी के दिन थे, तेज धूप थी, दोपहरी थी। वो गर्मी में बैठा रहा और वो गुरु जी अंदर जाकर उस कुटिया में आराम करने लगे। पूरा दिन बीत गया। उस सेठ को लगा शायद शाम को कुछ बताएंगे, पर कुछ बताया ही नहीं। दूसरा दिन था, वो पहुंच फिर से उनके दर्शन किए और फिर से वही सवाल रखा। उन्होंने कहा मैंने बता दिया, मुझे चुपचाप जो कर रहा हूँ वो देखते रहो। आज उस अमीर बिजनेसमैन को छांव में बैठने का मौका तो दिया, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। और उसके ठीक सामने गुरु महाराज बढ़िया पकवान खाते रहे, थाल आते रहे, नाश्ता चलता रहा, कुछ न कुछ खाते रहे, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। शाम हो गई। उस अमीर बिजनेसमैन का दिमाग ठनका, पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तीसरा दिन आया। अब की बार उसे खाने के लिए भी दिया, छाव में भी बैठाया। उसे कहा देखते रहो। उसी के ठीक सामने वो गुरु महाराज थे। वो ध्यान में बैठ गए और बैठे रहे 3-4 घंटे तक। शाम हो गई। उसे कुछ नहीं कहा। चौथे दिन उसे रह नहीं गया। उसने कहा बहुत हो गया आपका, आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर आप चाहते क्या हैं। तो उन गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो आपको पहले दिन ही समझा दिया था, जिस दिन मैंने तुम्हें धूप में बैठाया था और मैं अंदर कुटिया में था, उस दिन ही समझा दिया था कि मेरे हिस्से का छांव तुम्हारे हिस्से नहीं आएगी। दूसरे दिन, जिस दिन तुम्हें भूखा रखा था, उस दिन मैंने समझा दिया था कि मेरे हिस्से का भोजन तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तीसरे दिन तुम्हें समझाया मेरे हिस्से का ध्यान, मेरे हिस्से का योग तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा। कोशिश तो तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम वाकई में मन की शांति चाहते हो तो अपने भीतर झांकना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो। किसी और से तुम्हें मन की शांति मिल जाए ये संभव ही नहीं है। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ परेशानी चाहे जो हो, दुनिया में कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं दे सकता, बसते आप खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करें। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मन की शांति चाहते हैं, तो प्रयास आपको खुद को करना होगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।